कीर्तन में भक्त वृंद को एक ही पद गाते गाते 2 प्रहर व्यतीत हो गए। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं तो बोले कि एक पद को गाते गाते 2 प्रहर बीत गए, ऐसा कीर्तन। और देखो राजा प्रताप रुद्र श्री काशी मिश्र ठाकुर से कहने लगे, दयालो, श्री जगन्नाथ देव के विरह में श्रीमन महाप्रभु की जो कुछ दशा थी उससे भी अधिक इस संकीर्तन में हो गई। इससे क्या लाभ हुआ? मैं तो ये चाहता था किसी प्रकार श्री गौर हरि सुस्थिर होकर स्नान ध्यान खान पान आदि कृत्य में लग जाएं। इसका नाम है प्रीतम से प्रेम। इसका नाम है प्रेम समाधि। खाने पीने की होश ना रहे। श्री भगवान ऐसे ही प्रेम के वशीभूत होते हैं। महाराज गजपति प्रताप रुद्र को धन्य है जिनकी श्री गौरांग में ऐसी अनन्य निष्ठा है। कुछ देर में कीर्तन को विश्राम देकर भक्तवृंद श्री गौर हरि को कुटिया पर ले गए। भक्त दुख कातर श्री गौर भगवान ने वहां पर सावधान होकर स्नान ध्यान तथा भिक्षा आदि नित्य कर्म किया। इससे भक्तों को परम आनंद हुआ। श्री अद्वैत प्रभु जब से नीलाचल में पधारे हैं तब से नित्य तुलसी चंदन से श्री गौरांग देव के चरणों का पूजन करते हैं। श्री गौरांग पूजन के बिना ये जल तक पान नहीं करते। श्री गौर हरि भी पूजा से बचे हुए जो कुछ गंध पुष्प आदि होते हैं वो उनके सिर पर चढ़ाकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ओम नमो शिवाय। क्योंकि वो शंकर शिव जी का और विष्णु का कंबाइंड अवतार है। यहाँ लीला दिखाते हैं ना तो उसके उनके पेट में जब है तो दोनों इकट्ठे ऐसे हो, बड़ा अच्छा लगता है जब अद्वैत प्रभु का आविर्भाव दिखाते हैं गौरांग लीला में। हाँ, बहुत सुंदर। फिर हर्ष ध्वनि प्रकट करते हुए गाल बजाते हैं। इस प्रकार परस्पर दोनों ही का पूजन हो जाता है। क्योंकि अद्वैत प्रभु के हुंकार से महाप्रभु आए हैं कि कल जब बहुत बढ़ गया है, कोई युग धर्म पालने करने वाला आए, तो कली काल का धर्म या कीर्तन जो तुम्हारे हो रहा है। इनके तो कीर्तन बहुत उत्सव से पहले 3 दिन तो कीर्तन होता है। अभी आजकल हो रहा होगा, मैं पूछा, मैंने कहा हो रहा है। आगे वो लोग थे ना तो आता जाता रहता था, हम चले गए, कोई आता नहीं जाता नहीं। श्री गौ ये बड़ी मुश्किल से टिकी हुई है जहाँ है। पति कहता है जाना तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, तुमको जो करना है सो करो। सो आधी इधर आधी उधर रहती है। एक दिन वहां से रात को उठ के आ गई। मैं क्या वो ढूंढते हो गए, कहाँ चली गई। श्री गौर हरि की कुटिया पर नित्य ये लीला होती है। श्री अद्वैत प्रभु इस बार अपने बालक पुत्र गोपाल को भी संग लाए हैं। ये बालक सीता ठकुरानी की गोद में ना रहकर पिता के साथ नित्य प्रति श्री गौर हरि के दर्शन करने आता है। एक दिन श्री गौर हरि नित्य आनंद में मग्न थे। गोपाल पिता के पास खड़े हुए दर्शन कर रहे थे। ठाकुर की इच्छा हुई कि अद्वैत प्रभु के बालक को निमित्त बनाकर आज कुछ लीला करनी चाहिए। अपने झट गोपाल के अंग का स्पर्श करके बालक में विलक्षण शक्ति का संचार किया तो गोपाल दिव्य शक्ति को पाकर प्रेम आनंद में मधुर नृत्य करते हुए पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गए। उनको देखकर किसी को निश्चय नहीं हो सका कि बालक जीवित है या नहीं। श्री अद्वैत प्रभु गोपाल की ये दशा देखकर प्रेम रुदन करने लगे। तब दया में श्री गौर भगवान ने अपने शिर कर कमल से स्पर्श करते हुए गोपाल को बिठा दिया। गोपाल पुनर्जीवित होकर श्री गौरांग चरणारविंद की धूल ग्रहण करके पुनः प्रेम आनंद में मधुर नृत्य करने लगे। श्री अद्वैत प्रभु प्रेम आवेश में पुत्र को गोद में उठाकर श्री गौर हरि के चरणों में पड़कर अश्रुपात करने लगे। गौर हरि ने उनको उठाकर हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। प्रथम वर्ष की भांति इस बार भी गौर हरि भक्तों के घर निमंत्रित होकर भिक्षा करने लगे। नदियावासी भक्तवृंद अच्छी तरह अब जानते थे कि बाल्यावस्था में हमारे ठाकुर की किन किन पदार्थों की रुचि थी। उन सब पदार्थों को बड़े प्रेम से बनाकर श्री गौर हरि को भोग लगाते हैं। लक्ष्मी स्वरूपा वैष्णव पत्नियां
बड़े प्रेम से पाक बनाती हैं। मुख में श्री कृष्ण नाम है, मन में श्री गौरचंद्र का ध्यान है। सर्वेश्वर श्री गौरचंद्र भी प्रेमी भक्तों के प्रेम युक्त प्रसाद को पाकर उनको सुखी करते हैं। एक दिन श्री अद्वैत प्रभु ने श्री गौर हरि से प्रार्थना की, प्रभु आज कृपा करके मेरी कुटिया पर भिक्षा करना, मैं अपने हाथ से एक मुट्ठी अन्न पकाकर आपको भिक्षा कराऊंगा, जिससे मेरे हाथ सफल हो जाएंगे। भक्त वत्सल श्री गौर हरि मुस्कुराकर बोले, आचार्य, जो आपके घर का अन्न खाता है उसको श्री कृष्ण भक्ति और श्री कृष्ण अवश्य मिलते हैं। फिर आपका अन्न तो मेरा जीवन है, तुम्हारे खिलाने से श्री कृष्ण अवश्य भोग लगाते हैं। जिस पाक को तुम अपने हाथ से बनाते हो उस पाक को तो मांग कर खाने की इच्छा होती है। भक्त वत्सल प्रभु के श्रीमुख की अमृतमय वाणी सुनकर शांतिपुरनाथ प्रेम में मग्न हो गए। श्री गौर हरि को प्रणाम करके घर आकर अपनी गृहिणी को सब समाचार सुनाया। श्री सीता ठाकुरानी के आनंद की सीमा न रही। दोनों मिलकर श्री गौर भगवान के लिए भोग सामग्री तैयार करने लगे। श्री सीता ठाकुरानी साक्षात योग माया है। श्री श्री लक्ष्मी देवी के अंश से ही इनका अवतार है। श्रीमन महाप्रभु में ये बाल्यकाल से ही पुत्र भाव रखती हैं। ये शांतिपुर से श्री हरि के लिए अनेक भोज्य सामग्री लाई हैं। जो पदार्थ श्री गौर हरि को विशेष प्रिय हैं वो सब जानती हैं। उन्होंने पाक का सब प्रबंध शीघ्र कर दिया। श्री गौरांग स्मरण करते हुए श्री अद्वैत प्रभु स्वयं पाक बनाने लगे। श्रीमन महाप्रभु को सात्विक शाकों से बड़ा प्रेम है। श्री अद्वैत प्रभु उन सात्विक शाकों को बड़े प्रेम से बना रहे हैं और भक्तिमती सीता ठाकुरानी के साथ प्रेम की बातें भी कर रहे हैं। बात करते करते धर्मपत्नी से कहने लगे, गोपाल की माँ, ऐसी कोई युक्ति सोचो जिससे श्रीमन महाप्रभु ये जो कुछ सामग्री बनाई है उसे स्वीकार कर लें। जो यदि श्री गौर हरि सन्यासियों के संग पधारेंगे तो वो कुछ नहीं खाएंगे, ये मैं भली भांति जानता हूँ, परंतु जितने बड़े बड़े सन्यासी हैं वो सब प्रेम से भिक्षा करने श्रीमन महाप्रभु के संग ही जाते हैं, ये भी निश्चय है। फिर हमारा मनोरथ कैसे सफल हो। अब मध्याह्न का समय है। श्री गौरचंद्र अपने आश्रम पर विराजमान है। अंतर्यामी श्री गौर भगवान शांतिपुरनाथ के मनोरथ को जान गए। मध्याह्न कर्म करने को उद्यत हुए। ये देखकर अन्य सब सन्यासी भी अपने अपने आश्रम पर जाकर मध्याह्न कृत्य करने लगे। उसी समय अचानक भयंकर वर्षा होने लगी। बीच बीच में वज्रपात भी होने लगा और स्वल्प काल में ऐसा हो गया कि जो जिस स्थान पर था वो वहां से निकल नहीं सकता। किंतु आश्चर्य ये था कि जहां श्री अद्वैत प्रभु पाक बना रहे थे वहां सामान्य बूंदों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। ये हमने प्रत्यक्ष ऐसी लीला देखी हुई है। हम जाया करते ना, बाबा जी जहाँ भी जाते हमारा मोबाइल पीछे पीछे चलता, एकदम देखा तो बाबा की कार खड़ी हो गई है। मैंने कहा बाहर इतनी बारिश हो रही है, बाबा क्या कर रहे हैं खड़े कार खड़ी करके। तो बाबा उतरे, कोई छता नहीं कुछ नहीं। जब तक बाबा जाके लघु शंका करके वापस कार में नहीं चढ़े, बारिश में रुक गई। उनके अंदर आते ही फिर दोबारा हमने कई बार देखा, बाहर दरवाजा था ना जो, वहाँ ऐसे खड़े होते, सूर्य की तरफ देखते, बादल आने वाले हैं, बादल आ गए। योगियों के बस में श्री गौर हरि के संग जो सन्यासी भिक्षा करते थे वो सब एक दूसरे से बिछुड़ गए, किसी का कुछ पता नहीं। उस समय श्रीमन महाप्रभु ने अच्छी कामना करी। महाप्रभु अकेले आश्रम में रह गए। भक्त वत्सल प्रभु ने भक्त की मनोवांछा पूर्ण करने का ये उपयुक्त अवसर देखकर भिक्षा के लिए अकेले ही प्रस्थान किया। इधर श्री अद्वैत प्रभु पाक बनाकर श्री गौरचंद्र के भोग की सब सामग्री सजा रहे थे। इधर श्री अद्वैत प्रभु पाक बनाकर श्री गौरचंद्र के भोग की सब सामग्री सजा रहे थे। शांतिपुरनाथ की आज के भोग की तैयारी का क्या कहना। बड़े बड़े पात्रों में 56 भोग भरकर पंक्तिबद्ध सजाए हुए, जिनमें खीर, लड्डू, मोहन भोग, रबड़ी, खुरचन, मलाई, मलाई के लड्डू, मालपुए, दही, दूध,
घृत, माखन, मेवा, मिश्री, मत करो, अनेक प्रकार के वड़े, हमें भी भूख लगाई। इतना कुछ सुन के भूख नहीं लगी। अनेक प्रकार के साग तथा अन्य नाना प्रकार के पदार्थ शोभायमान थे। उनमें ऊपर तुलसी मंजरी छोड़ी हुई थी। सब सामग्री लगाकर श्री अद्वैत प्रभु श्री हरि के एकाकी आने का ध्यान कर रहे थे। उसी समय भक्त हितकारी श्री श्री गौर भगवान हरे कृष्ण कहते हुए पधारे। श्री अद्वैत प्रभु ने श्री गौर हरि को एकाकी देखकर आनंद में गदगद होकर दंडोत प्रणाम किया और पाद पद्म प्रक्षालन कर दिव्य आसन पर बिठाया। पश्चात आपके श्री अंग में सुगंधित चंदन लगाया, फिर पंखा करके आपको सुस्थिर किया। कुछ काल विश्राम करके श्री गौर हरि भोजन करने विराजे। श्री अद्वैत प्रभु अपने हाथ से परोसने लगे। श्री अद्वैताचार्य की भावना अनुसार श्री विश्वंभर सब पाक और सब शाक भोग लगा। केवल पात्रों में कुछ कुछ अवशिष्ट प्रसाद छोड़ दिया और मुस्कुराकर बोले, आप श्री अद्वैत प्रभु से बोले, आचार्य, ये कुछ कुछ प्रसाद पात्रों में क्यों छोड़ा है, ये आपको मालूम है? ये आपके पाक की गिनती के लिए है कि पीछे गिनूं तो सही आपने कितने पाक और शाक बनाए हैं। आचार्य, आपको बड़ा ही सुंदर पाक बनाना आता है। ये विद्या आप कहाँ से सीखे? मैंने ऐसा सुंदर स्वादिष्ट पाक और शाक आज तक नहीं खाए। मैंने आज बड़ा तृप्तिपूर्वक भोजन किया है। ये सुनकर शांतिपुर नाथ प्रेम आनंद में गदगद होकर और भी शाक और व्यंजन परोसने लगे। प्रेमाधीन नारायण भी आचार्य दंपति की भावना देखकर भोग लगाने लगे। श्री गौर हरि का भोजन विलास प्रायः समाप्त होने पर श्री अद्वैताचार्य हाथ जोड़कर श्री इंद्रदेव की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे इंद्र, मैंने आज आपके महत्व को जाना कि आप भी परम वैष्णव हो। वर्षा बांध रखी है। मैं आज से आपको भी पुष्पांजलि देकर पूजा किया करूंगा। हे सुरेंद्र, आज आपने परम उपकार करके मुझे मोल ले लिया। अंतर्यामी श्री गौर हरि सब जानते हुए भी चकित होकर पूछने लगे, आचार्य, आज इंद्र की बड़ी स्तुति कर रहे हो, क्या कारण है? अद्वैत प्रभु बोले, भगवान आप प्रसाद पाइए, आपके मतलब की बात नहीं। श्री गौर हरि मुस्कुराकर कहने लगे, अच्छा, मैं समझ गया। ये अचानक वृष्टि का होना ये आपकी ही करतूत थी। जो ये वर्षा ना होती तो मैं एकाकी आपके घर नहीं आ सकता था। आचार्य, इंद्र तो आपके आज्ञाकारी हैं। आज्ञाकारी क्यों नहीं होगा? विष्णु और शिव के अवतार है तो इंद्र आज्ञाकारी नहीं होगा उनका। तो आपकी इच्छा अनुसार बरसने लगे। इंद्र का तो ये परम सौभाग्य है जो आप में भक्ति करता है, क्योंकि आपके संकल्प को तो जगत नियंता श्री कृष्णचंद्र भी उल्लंघन नहीं कर सकते। भला कृष्णचंद्र भी जिनके वाक्यों का पालन करता है, उनके लिए सहसा वर्षा करवा देना क्या बड़ी बात है। यम, काल, मृत्यु जिनकी आज्ञा को सर पर धारण करते हैं, नारद आदि योगेश्वर जिनके चरण कमलों की सेवा करते हैं तथा जिनके स्मरण मात्र से सब बंधन कट जाते हैं, ऐसा अचिंत्य आपका प्रभाव है, तो सहसा वर्षा करवा देने में आपके लिए क्या आश्चर्य है। संसार में ऐसा कौन है जो आपके रूप को यथार्थ जान सके। जिस पर आप कृपा करते हैं उसको भक्ति का फल मिलता है। शांतिपुर नाथ आत्मस्तुति से लज्जित होकर श्री गौर हरि के भक्त वात्सल्य गुण का स्मरण करते हुए उनके चरणों से लिपट कर कहने लगे, प्रभु, आप भक्त वत्सल हैं। मन, वचन, कर्म से मुझे तो केवल यही बल है। आपके भक्ति बल से मैं सदा सिंह बना रहता हूं। आप कृपा करके वरदान दीजिए कि मुझे आप किसी काल में भी त्याग नहीं करेंगे। ध्यान रहे, इसका नाम है आत्मनिवेदन और शुद्ध भक्ति। जहां अपना कुछ बल नहीं, जो कुछ भी बल है वो श्री भगवान का है। भक्तों को आत्मनिवेदन पांचवां लक्षण है ना शरणागति का। भक्तों को श्री अर्पण आत्मनिवेदन। अद्वैत प्रभु का ये उपदेश हृदय में धारण करना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य और श्री अद्वैत प्रभु उस समय के सर्वलोक पूज्य, सर्वशास्त्र विशारद, माननीय वयोवृद्ध पंडित थे। इन दोनों ने श्रीमन महाप्रभु के पूजन करने में तथा भोग लगाने में सब देवी देवताओं, सन्यासियों को छोड़कर अपनी अनन्य निष्ठा का परिचय दिया है। इससे निश्चय होता है कि सर्वेश्वर
एक अपने इष्ट देव को पूजने से सबका पूजन हो जाता है, किंतु देवताओं से द्वेष भाव न करके प्रधान रूप से अपने इष्ट का पूजन करना चाहिए। श्री गौरचंद्र के भोजन कर लेने पर अद्वैत प्रभु ने उनको आचमन आदि कराकर मुख शुद्धि के लिए सुगंधित तांबुल तथा लौंग इलायची आदि भेंट करा। पश्चात उनको अन्य स्थान में ले जाकर दिव्य आसन पर विराजमान किया। श्री गौर हरि के निमंत्रण महोत्सव में नदियावासी सब वैष्णव पत्नियां भी पधारी थी। इनमें श्रीवास पंडित की धर्मपत्नी श्री मालिनी देवी एवं चंद्रशेखर आचार्य रत्न की गृहिणी सर्व जया देवी भी थी। श्री अद्वैताचार्य ने श्री गौर हरि की आज्ञा लेकर उन सब सतियों को प्रभु के दर्शनों के लिए जाने को कहा। शची माता का संदेश वो प्रभु को सुना सकें और प्रभु का संदेश सुनकर उसे ले जाकर शची माता को दे सकें। इसीलिए इस शुभ संयोग में श्री अद्वैत प्रभु ने उन सब वैष्णवी देवियों का श्री गौर भगवान से सम्मिलन कराया। श्री गौरचंद्र अपनी पूजनीय मौसी को देखकर प्रणाम करके नीचा मुख किए दुखनी जननी की बात पूछने लगे। दुखनी माता का ध्यान आते ही श्री गौरचंद्र के नेत्रों से दर्दरित अश्रुधारा चलने लगी। फिर गदगद वाणी में बोले, माता जी जीवित तो हैं? इतना सुनते ही वैष्णव गृहिणियां मुख पर वस्त्र डालकर घुट घुट कर रोने लगी। रुदन से घर भर गया। उस करुणामय विलाप में करुणामय भगवान अधिक नहीं ठहर सके और श्री अद्वैत प्रभु कुटिया तक पहुंचाने आपके संग गए, किंतु मात्र विरह कातर प्रभु ने मार्ग में इनसे कोई बातचीत नहीं करी। श्री अद्वैत प्रभु भी श्री गौरचंद्र को प्रणाम कर अपने आश्रम पर लौट गए। श्री वृंदावन दास ठाकुर का कथन है कि जो सज्जन उक्त लीला कथा को श्रद्धा सहित श्रवण और पठन करेंगे उनको श्री कृष्ण चंद्र में पूर्ण भक्ति होगी और उनका सर्वत्र कल्याण होगा। आप श्री दामोदर पंडित से तो पूर्व परिचित हैं ही। इनका श्री गौर हरि में बड़ा स्नेह है। ये प्रायः श्री हरि के संग नीलाचल में ही रहते हैं, किंतु कभी कभी नवद्वीप भी जाते हैं और वहां से श्री शची माता और श्रीमती विष्णु प्रिया का करुणामय संवाद लाकर श्रीमन महाप्रभु को सुनाते हैं। अब भी ये नवद्वीप होकर आए हैं। वात्सल्य भाव में इनका ध्यान सदा यही रहता है कि श्री गौरचंद्र ने जो बाल्यावस्था में संन्यास ले लिया है उसकी रक्षा होनी चाहिए। इस कर्तव्य में वो सदा तत्पर रहते हैं। श्रीमन महाप्रभु भी इनकी इस भावना से बड़े प्रसन्न हैं। एक दिन करुणा में प्रभु दामोदर पंडित को एकांत में बुलाकर जननी की बातें पूछने लगे। उन्होंने माता जी की दुख भरी वार्ता सुना दी। भगवान कहने लगे, दामोदर सच कहो, माता जी को कृष्ण भक्ति है? ये सुनकर दामोदर पंडित को बड़ा क्रोध हुआ दामोदर पंडित को। कहने लगे, महाराज आपने क्या कहा? माता जी को कृष्ण भक्ति है? ये पूछते हुए आपको कुछ संकोच नहीं हुआ? कृष्ण की मां है तो माता जी के प्रसाद से ही तो आपको कृष्ण भक्ति मिली है। जो कुछ भी ये आप में है ये सब भक्ति का बल है। गर्भ से ये माता जी का बल है। जो श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति का नवीन नवीन रस उदय होता है ये शची माता की दया है। इसको निश्चय जानना। अश्रु, कंप, स्वेद, मूर्छा, पुलक, हुंकार, जो कुछ विष्णु भक्ति के विकार हैं माता जी के शरीर में निरंतर परिलक्षित होते हैं। अहर्निश माता जी के मुख में श्री कृष्ण नाम रहता है। महाराज यूं समझो, श्री कृष्ण भक्ति उनको क्या होगी? श्री कृष्ण भक्ति जिसका नाम है वो स्वयं मूर्तिमान भक्ति तो स्वयं श्री शची माता है। ये सब बातें आप स्वयं जानते हो, परंतु मालूम होता है आज आपने मेरी परीक्षा करने के लिए मुझसे ये प्रश्न पूछा है। साधारणतया भी उनके लिए जो कोई महाशब्द का उच्चारण करता है तो उसके प्रभाव से उसको दुख नहीं होता। दामोदर पंडित के निर्भीक शब्दों में माता जी की स्तुति को सुनकर श्री गौर हरि के आनंद की सीमा न रही। वो उनको हृदय से लगाकर कहने लगे, दामोदर आज मैं तुम्हारे हाथों बिक गया। मेरे मन का भाव तुमने सब जान लिया। वास्तव में जो कुछ कृष्ण भक्ति की संपदा मुझे मिली है वो सब माता जी की कृपा है। उन्हीं की कृपा से मैं इस भूलोक में रहता हूँ। उनके शुभ गुणों का मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे दामोदर, मैं माता जी के प्रेम बंधन में सदा बंधा हुआ हूँ। मैं नित्य उनके दर्शन करता हूँ, ये तुम सच मानना।
अब तो दामोदर पंडित का सब क्रोध जाता रहा। उनको निश्चय हो गया कि वास्तव में गौरचंद्र को माता के चरणों में दृढ़ भक्ति है। ये प्रेम आनंद में अधीर होकर भक्त वत्सल श्री गौर भगवान के चरणों से लिपट गए। श्री गौर हरि ने इनको उठाकर हृदय से लगाकर कृतार्थ किया। श्रीमन महाप्रभु ने कोई घर की बात या कुशल मंगल न पूछकर केवल दामोदर से ये पूछा कि माता को विष्णु भक्ति है कि नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि सर्व मंगलों का मूल कृष्ण भक्ति ही है। जहां कृष्ण भक्ति है वहां सारे मंगल हैं, और जहां कृष्ण भक्ति नहीं है वहां सब अमंगल है। इसलिए सर्वज्ञ श्री गौर हरि ने भक्ति का प्रश्न करके लोगों को उपदेश दिया है, यदि किसी से कोई कुशल प्रश्न पूछना हो तो भक्ति का पूछना। दामोदर पंडित ने, हमारी गुरु बहन थी ना, तो सारा वक्त क्या करता करे सब मंगल है मंगल है मंगल है। उसकी बहू जवानी में ही उनका बेटा मर गया था, तो एक चिढ़ गई, कहती क्या ये बहुत बड़ा मंगल हुआ, मंगल मंगल सारा दिन करती हो, जो मेरा पति जवानी में चला गया और ये 2 बच्चे छोड़ के। बड़ी कर्मठ थी, एक आंसू ने जवान बेटा मर गया लेकिन कांति। तो तुम तो जानती ये सब लोग गए, सब मंगल है। बोली बहू सब मंगल ही है, तुम अपने दुख को रोती है, मैं रहूं तो मैं अपने दुख को रहूं, पेट में मैंने धारण किया था उसके लिए तो मंगल ही हुआ। जो जवानी में तेरे जैसी सुंदर स्त्री को भोग नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, उबला हुआ पाक खाने के लिए वो जिंदा रहता, काम वो नहीं कर सकता था, अब ज्यादा तो चला गया तो अच्छा तो चुप हो गई। यदि उसके लिए तो मंगल ही हुआ है। रोते हैं हम अपने सुख को, बहुत हम उसको नहीं रो रहे। सच सच तो यही है, कोई किसी को नहीं रोता, हर कोई अपने सुख को, हर कोई अपने सुख को रोता है। सच्चाई। तब दामोदर पंडित ने हंसकर श्री हरि से कहा, प्रभु आपकी दुखिया मां आपको बहुत याद करती है, आपके विरह सागर में निरंतर डूबी रहती है, श्री कृष्ण प्रेम में उन्मादनी सी लगती है। भगवान, जैसी भक्ति आपकी माता में है ऐसी अन्य किसी स्त्री में असंभव ही है। स्नेहमयी जननी की महिमा सुनते सुनते श्री गौर हरि के सर्वांग में पुलकावली दृष्टिगोचर होने लगी, आंखों से अश्रु पड़ने लगे। फिर हुंकार गर्जन करते हुए श्री दामोदर पंडित को उठाकर हृदय से लगा लिया। उपस्थित सभी भक्तवृंद जय शची माता की जय, जय शची माता की जय बोलते हुए 10 दिशाओं को प्रकंपित करने लगे। श्रीमन महाप्रभु के हृदय मंदिर में प्रेम आनंद की तरंगें उठने लगी। प्रेम आवेश से श्री हरि का कंठ अवरुद्ध हो गया। स्नेहमयी जननी का ध्यान करते करते निश्चेष्ट होकर भूमि पे गिर पड़े। श्री नित्यानंद प्रभु सर्वप्रथम श्री अद्वैत प्रभु गंभीर वाणी से बोले, निस्संदेह ये बात ठीक है, जो सहज स्वाभाविक भी मां शब्द का उच्चारण करता है उसके प्रभाव से उसका दुख दूर हो जाता है। और शची माता तो गंगा की धारा ठहरी, देवकी, यशोदा और श्री शची माता ये एक ही तत्व है। श्री नित्यानंद प्रभु हंसते हंसते कहने लगे, महाराज श्री माता जी की महिमा कथन करने की तो वेद में भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि श्री वेद भगवान जिस पर ब्रह्म परमेश्वर की नित्य खोज में रहते हैं वो पूर्ण ब्रह्म सनातन परमात्मा हमारे जीवन आधार जिनके पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं, उनकी माता की महिमा को कैसे वर्णन किया जा सकता है। श्रीवास पंडित ने कहा, श्री शची माता को जो कृष्ण प्रेम है वास्तव में वो अन्य में हो नहीं सकता। जो अष्ट सात्विक प्रेम के विकार श्री गौर चंद्र में दृष्टिगोचर होते हैं वे ही माता जी के शरीर में भी दिखाई देते हैं। भला फिर माता जी की भक्ति का कौन वर्णन कर सकता है। श्रीपाद चंद्रशेखर आचार्य ने कहा, जो कभी माता जी को प्रेम समाधि से उत्थान होता है तो वो भी श्री विष्णु पूजा के लिए ही होता है। कोई भक्त ऊपर को भुजा उठाकर बोले, श्री गौर चंद्र जिनके उदर सिंधु से प्रकट हुए हैं उन शची माता की भक्ति का कौन अनुमान कर सकता है। मात्र भक्त शिरोमणि श्री गौर हरि शची माता की पवित्र कीर्ति श्रवण करके प्रेम आनंद में मग्न हो गए और माता की स्तुति करने लगे। जो आपने संन्यास लेते समय माता का स्तोत्र पढ़ा था वही सब माता के ध्यान में पुनः पड़ गए। उस स्तोत्र का अर्थ है,
कि श्री गौरचंद्र हाथ जोड़कर शची माता को लक्ष्य करके कह रहे हैं, मां तुम विश्व जननी हो, केवल भक्तिमयी हो, गुणातीत शत रूपा हो। मां जिस जीव पर तुम्हारी शुभ दृष्टि होती है वही जीव श्री कृष्ण में रतिमति पाता है। मां तुम मूर्तिमती विष्णु भक्ति हो, जिससे ये सब कुछ होता है। आप वो शक्ति हो, तुम सबके हृदय में निवास करती हो। तुम्हारे प्रभाव के वर्णन करने की किसमें सामर्थ्य है। जो कुछ मुझे विष्णु भक्ति मिली है केवल आप ही की कृपा है। तुम्हारे कोटि दास दासियों में किसी संबंध से भी जो तुम्हारा कहलाता है वो भद्र पुरुष तुम्हारे संबंध से मुझे प्राणों से भी प्यारा है। जो जन एक बार भी आपका प्रेम से स्मरण करता है उस सज्जन को कभी संसार बंधन का भय नहीं रहता। जिस प्रकार श्री तुलसी की सुगंध सबको पवित्र करती है, उसी प्रकार तुम्हारी कीर्ति संसार को पवित्र करती है। माता की स्तुति पाठ कर कोटि कोटि दंडवत प्रणाम किया। भक्तवृंद ऊंचे स्वर से बारंबार जय शची माता की जय, शची नंदन श्री गौरचंद्र की जय।